मैं अंशिका मीडिया की एडिटर सलोनी तिवारी आज पनेसिया हॉस्पिटल में आए हैं। यहाँ पर डॉक्टर प्रीति शुक्ला जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट है, इनसे हम इनका पहले स्वागत करते हैं। मैम, आपका अंशिका मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत। 8 जून को जो हमारा ब्रेन ट्यूमर डे मनाया जाता है, वो क्यों, उसका क्या उद्देश्य है मनाने का? देखिए, 8 जून को हम लोग जो ब्रेन ट्यूमर डे मनाते हैं, उसके 2 विशेष ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक ऑब्जेक्टिव्स तो ये है कि जनमानस में इसको लेकर जागरूकता फैला सके हम, कि बेसिकली ब्रेन ट्यूमर होता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं, उसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। कहने को तो वो ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन कई बार वो कैंसरस भी होता है। तो उसको लेकर अगर जनमानस में अवेयरनेस होगी तो मर्ज जल्दी पकड़ में आएगा तो इलाज आसान हो जाएगा और मरीज को जीवन देना आसान हो जाता है। मैम, वैसे ब्रेन ट्यूमर कितने प्रकार का होता है हमारे यहाँ? देखिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए अगर मैं कहूँ आपकी सरल भाषा में, तो ब्रेन ट्यूमर या तो बेनाइन हो सकता है या मैलिग्नेंट हो सकता है। देखिए, बेनाइन और मैलिग्नेंट में ये अंतर होता है कि बेनाइन ट्यूमर जो है वो एक मिसनोमर है जो फैलता नहीं है, अपनी ही जगह पे रहता है ब्रेन में, जो नॉन कैंसरस होता है। वेयरएज जो मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर होता है वो फैलता भी है। अब फर्दर अगर मैं बात करूं कि मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर की, तो वो प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है या सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। प्राइमरी कहने का मतलब ये है कि वो ब्रेन की टिश्यू में ही पैदा हुआ और वहीं बढ़ा हुआ है, मतलब उसका सेल ऑफ ओरिजिन ब्रेन है। वेयरएज अगर मैं मैलिग्नेंट की बात, अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, तो सेकेंडरी में शरीर के किसी हिस्से में अगर कैंसर हुआ है, लाइक ब्रेस्ट में हुआ, लंग्स में हुआ, प्रोस्टेट में हुआ, ओवरी में हुआ, कहीं भी हुआ, उसकी टिश्यूज या उसकी सेल्स ब्रेन तक पहुंच गए, जिन्होंने वहां जाकर अपना घर बना लिया, जिसको हम लोग सेकेंडरीज ब्रेन कहते हैं, या मेटास्टेटिक ट्यूमर ऑफ द प्राइमरी व्हिच हैज रीच्ड द ब्रेन कहते हैं, ऐसा सेकेंडरीज ब्रेन कहते हैं। तो ये एक मोटा मोटी क्लासिफिकेशन है टाइप्स ऑफ ब्रेन ट्यूमर अगर हम कहें। तो मैम, कई बार ऐसा होता है सर दर्द को लोग ब्रेन ट्यूमर को मान लेते हैं कि कहीं हमें ब्रेन ट्यूमर तो नहीं हो रहा, तो क्या ऐसा मानना उनका सच सही? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सर दर्द की आजकल बहुत कॉमन समस्या हो गई है, और जैसे ही सर दर्द होता है ये लोग फोन उठाते हैं और गूगल करने लगते हैं, और गूगल में आपको उसमें ब्रेन ट्यूमर भी आपको दिख जाएगा, और गूगल डॉक्टर की कर्टसी से आप परेशानी में फंस जाते हैं। लेकिन देखिए, सिर दर्द जो ब्रेन ट्यूमर से एसोसिएटेड होता है उसके कुछ अलग फीचर्स होते हैं। लाइक जैसे आप सुबह सो के उठते हैं, सबसे पहले अगर सो के उठते हैं और आपका सर भारी है, जी मिचला रहा है, और ये प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, ये लगातार प्रक्रिया चल रही है। सुबह उठने पे सर दर्द होना, जी मिचलाना, सर भारी रहना, तो ये एक लक्षण हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का, वो भी नेसेसरी नहीं है कि हो, हाँ, सजेस्टिव हो सकता है। लेकिन ऐसा तो माइग्रेन के पेन में भी ऐसा मोस्टली होता है। माइग्रेन के पेन में यूजुअली रोज आप सुबह उठेंगे, सर दर्द होगा, जी मिचलाएगा, उल्टी आएगी, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, ब्रेन ट्यूमर है, अगर कोई भी ऐसी कंडीशन, जैसे आप झुक रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जिससे मस्तिष्क पे दबाव पड़ रहा है, तो आपका सिर दर्द करेगा और आपको उल्टी आएगी। सिर दर्द और उल्टी का जो कॉम्बिनेशन है वो सजेस्टिव हो सकता है ब्रेन ट्यूमर का। बाकी नींद ना आना, स्ट्रेस, लंबे समय तक फोन के सामने बैठना, लैपटॉप के सामने बैठना, ये सारे कारण हो जाते हैं सिर दर्द के। और टेंशन, स्ट्रेस, टेंशन, हेडेक बहुत कॉमन है। तो हर सर दर्द ब्रेन ट्यूमर नहीं होता है, लेकिन अगर लंबे समय तक आपको कोई परेशानी चल रही है तो उसके लिए आपको जरूर किसी न्यूरो विशेषज्ञ से जरूर मिलना चाहिए। आप कुछ समाज के लिए एक मैसेज दीजिए कि वो किस तरह अवेयरनेस आए उसके लिए। लोग सर दर्द को मामूली चीज समझते हैं और फिर बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो ऐसा कुछ मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपको लंबे समय तक किसी को सर दर्द रह रहा है और साथ में जी मिचला रहा है, सुबह उठने पे सिर दर्द कर रहा है, जी मिचला रहा है, उल्टी आ रही है, तो इसको अनदेखा मत करें। किसी न्यूरो विशेषज्ञ को जाकर अवश्य दिखाएं, और जो वो जांचें बताएं उन जांचों को कराने का प्रयास करें। एक तो ये चीज हो गई।
दूसरी चीज, अगर आपके घर परिवार, आसपास, समाज, सोसाइटी, मोहल्ला, कहीं भी किसी को अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो एक हाथ बढ़ाएं, उसकी आवाज बने, उसकी मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि कैंसर एक ऐसी विभीषिका है, ये केवल एक आदमी को नहीं खाती है, पूरे परिवार को खा जाती है। हम लोगों ने पनेशिया हॉस्पिटल में एक मुहिम स्टार्ट किया है कि हम हर दूसरे शनिवार को दोपहर में 2 से 5 फ्री ओपीडी करते हैं कैंसर की। तो अगर आपको कहीं कोई सलाह की आवश्यकता है, कहीं कोई हाथ पकड़ने की आवश्यकता है, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। बाकी समाज को भी आगे आना पड़ेगा। कहीं भी आप देखते हैं कोई कैंसर का मरीज है, ब्रेन ट्यूमर का मरीज है, तो मदद करिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाइए, एक सहारे का हाथ बढ़ाइए, और कैंसर रोगी को दया की दृष्टि से मत देखिए, उसको सहारा दीजिए, उसका सपोर्ट करिए। बस यही समाज से मेरी एक रिक्वेस्ट है। इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए मैम को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और अंशिका मीडिया के साथ जुड़े रहने के लिए थैंक्स मैम।